इतने आयज़ा के हाथ से कोई फ़ोन छीन लेता है। आयज़ा चौंक जाती है और जल्दी से टर्न होती है। वो देखती है कि बिलाल ने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया है। तो फिर आयज़ा कहती है, ये क्या बदतमीज़ी है, क्या क्या कर रहे हैं आप? तो फिर बिलाल अपने कान पर फ़ोन लगाता है। तो उधर से एक लड़की बोल रही होती है कि यार वैसे तो ये काफ़ी डेंजरस है, पर ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, उस डॉन से शादी करने से तो बेहतर है कि तू भाग जाए। और पहले निकाह करके फ़ायदा ही क्या होगा, तू वैसे भी भाग सकती थी यार। हेलो हेलो, कहाँ गई? तो फिर बिलाल फ़ोन कट कर देता है। उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो बहुत गुस्से में आयज़ा को देखने लगता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या बदतमीज़ी है ये, फ़ोन दीजिए हमारा। वो फ़ोन छीनने लगती है मगर बिलाल उस हाथ पीछे कर लेता है। तो फिर आयज़ा को उससे डर लग रहा होता है। वो उसे देख रही होती है तो वो जाने लगती है। बिलाल उसका हाथ पकड़ लेता है। तो फिर आयज़ा देखती है अपने हाथ को, वो और कस के पकड़ लेता है। तो आयज़ा कहती है आ छोड़िए, हमारा हाथ छोड़िए। तो फिर बिलाल उसे खींच कर अपनी तरफ सामने खड़ा करता है वापस से। फिर बिलाल कहता है कि ये क्या था? तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या मतलब क्या था? हमें आपसे शादी नहीं करनी है, समझे आप ऐसे तो मानेंगे नहीं। तो इसलिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ी और हमने शादी से भागने का प्लान बना लिया। अब हम आप इस शादी से भागेंगे। इतने वो अपनी बात पूरी करे, बिलाल बहुत ज़ोर से चिल्लाता है कि शट अप, क्या बकवास कर रही हो? तो फिर आयशा चौंक जाती है, वो कुछ नहीं बोल पाती। तो फिर बिलाल गेट बंद करता है, मतलब अंदर से लॉक कर लेता है दरवाज़ा। और फिर वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, इतना भरोसा किया हमने तुम पर और तुम। तो फिर आयशा कहती है कि कौन सा भरोसा? हाँ, तुमने ज़बरदस्ती हमसे शादी करने का फ़ैसला किया है, हमने हाँ नहीं की। तो फिर बिलाल कहता है कि हमने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, तुम्हारे अब्बा ख़ुद माने इस शादी के लिए। तो फिर आयशा कहती है वो तो हमें अच्छे से पता है कि वो किस तरह माने, सब कुछ तो तुमने कर ही दिया था, उन्हें तो मानना ही था ना। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है। बिलाल उसकी तरफ देखता है। बिलाल कहता है कि कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी बढ़िया प्लानिंग कर लोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? हाँ, हमने कहा था ना कि हमारी नज़र हमेशा 24/7 तुम पर रहती है, बिल्कुल परछाई की तरह हम तुम्हारे साथ रहते हैं। तो बस मैंने अपने आदमी तुम्हारे पीछे लगा रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर करोगी। तो फिर आयशा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुमसे शादी कर लूँगी? तो फिर बिलाल कहता है कि तुमसे शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी, ये सिर्फ तुम्हारा ख्वाब बन के रह जाएगा। तो फिर बिलाल कहता है कि ऐसा कोई ख्वाब नहीं है जिसे बिलाल अशरफ ने ये हकीकत में ना बदला हो। तो फिर वो आयशा का हाथ पकड़ता है कस के। तो फिर आयशा कहती है कि मुझे हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। तो फिर बिलाल कहता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना तो मैं तुम्हें अपना दूसरा साइड भी दिखा सकता हूँ। तो फिर आयशा कहती है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? हाँ। तो फिर बिलाल कहता है कि सच सच बता रहा हूँ तुम्हें। तो फिर आयशा कहती है कि ये बदतमीज़ी तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, ठीक है ना? तो फिर बिलाल कहता है कि ज़रा चेहरा देखो अपना, कितना डर लग रहा है तुम्हें, और जानती हो कि मैंने प्लान क्या किया है आगे के लिए? तो फिर आयशा कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने क्या प्लान किया है, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी। अगर मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाई तो भी क्या हुआ, निकाह के लिए तो मैं राज़ी कभी भी नहीं होंगी, और वहाँ पे जाके मैं हाँ नहीं करूँगी। तो फिर बिलाल कहता है कि ठीक है, तो तुम शादी नहीं करोगी ना, हाँ भी नहीं करोगी, तो फिर ठीक है, फिर तुम देखो कि तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हारा घर बिकने वाला था ना, जिसको मैंने रोका है, वरना तुम आज सड़क पे होती, तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली सड़क पर होते। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे फादर की इलाज के लिए भी पैसे मैंने दिए हैं। और जानती हो वो गुंडे ने आके तुम्हें पेपर्स वापस क्यों किए थे? क्योंकि वो पहले मुझसे मिलकर गया था। लेकिन अगर वो मेरे कहने पे पेपर्स वापस दे सकता है तो मेरे कहने से तुमसे घर छीन भी तो सकता है ना। अब सोचो, अगर तुम्हारे सर से छत ही छिन जाएगी तो फिर क्या होगा? तुम्हारी दोनों बहनें तुम्हारी दोनों बहनों की तो शादी होने से रही, क्योंकि पहली वाली का रिश्ता भी मेरी वजह से टूटा है और आगे भी मेरी मेहरबानी से उसकी शादी नहीं होगी। और रही बात छोटी वाली की, तो अभी तो उसे अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करनी है, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तुम्हारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, और मेरे एक इशारे पे तुम्हें कोई जॉब भी नहीं देगा। इतना बर्डन तुम्हारे पापा तो नहीं सह पाएंगे ना, और अगर वो इस स्ट्रेस को लेके दुनिया से निकल लिए तो फिर आयशा चिल्लाती है, शट अप बिलाल, क्या बकवास कर रहे हो, तमीज़ नहीं है तुम्हें किसके बारे में कैसे बोलना है? तो फिर बिलाल कहता है कि तमीज़ बहुत है, लेकिन वो तमीज़ मैं तुम्हारे जैसे बदतमीज़ लोगों पे ज़ाया नहीं कर सकता। तो फिर आयशा कहती कि बदतमीज़ मैं? दुनिया के सबसे बदतमीज़ और गिरे हुए इंसान तुम हो।
तो फिर बिलाल कहता है कि तुम्हारी नज़रों में, तुम्हें ऐसा लगता है, क्योंकि ये सच नहीं है। तो फिर बिलाल कहता है कि तुम सोच लो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। देखो समीर तो तुमसे शादी करने से रहा, तुम्हारे ननिहाल वालों ने वैसे भी तुमसे सारे रिश्ते नाते तोड़ ही दिए हैं, और तुम्हारी अकेली अम्मी वो बेचारी क्या ही कर लेंगी जब तुम्हारी 2 जवान बहनों की शादी भी नहीं होगी, तुम्हारे अब्बा भी बीमार ही हैं और सर पे छत भी नहीं होगी, तो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारी बहन की शादी भी करवा दूँगा और तुम्हारे सारे खर्चे आराम से चलते रहेंगे, कोई फ़िक्र की बात नहीं है। और तुम्हारे पापा के सर पे से कितना बोझ भी हल्का होगा, आफ्टर ऑल 3-3 लड़कियों का बोझ है उनके सर पे। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुमने वहाँ जाकर ना कहा ना, तो ऐसा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम देख लेना, तुम्हारे सारे ख़ानदान को ख़त्म कर दूँगा मैं। तो फिर आयशा डर जाती है उसकी बात से। तो फिर बिलाल कहता है और क्या प्लान कर रही थी तुम, पहले निकाह? हाँ तो ठीक है, आपकी इस ख्वाहिश सर आँखों पे, अब तो निकाह पहले ही होगा। तो फिर आयशा वो दरवाज़ा खोल के वहाँ से चला जाता है। तो फिर आयशा बेड पे बैठ जाती है और वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाती है और वो सोचने लगती है कि मतलब अब तो सारा पासा ही पलट गया है, अब क्या होगा, अब तो लगता है शादी करनी ही पड़ेगी। इतने वहाँ पे शबाना आती है। तो शबाना कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, हाँ इतनी देर से किससे बात, और बिलाल क्या बात कर रहा था तुमसे, क्या हुआ है। तो आयशा उसकी तरफ देखती है तो कहती है शबाना क्या हुआ ऐसा, तुम रो रही हो, क्या बात है, कोई लड़ाई हुई है क्या तुम दोनों के बीच। तो फिर आयशा कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो फिर वो कहती है कि चलिए हमें बाहर चलना चाहिए, सब लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं हम लोग अंदर कौन सी कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं। अब वो बाहर चली जाती हैं, अब सब लोग बैठे होते हैं। तो गज़ाला कहती है कि भाई साहब अब आप बताइए कि कब आपको शादी की डेट रखनी है, हम उसी हिसाब से तय कर लेंगे सब। तो फिर हैदर कहता है कि देखिए अभी तो थोड़ा सा वक्त दीजिए हमें कुछ महीनों का, तो फिर हम करते हैं शादी, अभी तो रिश्ता पक्का हो ही गया है, तो बस 4-5 महीने बाद फिर देखते हैं, तो उसी में कोई तारीख़ रख लेते हैं। असल में आज शबाना ने इस्तिखारा भी निकलवाया था आयशा का बिलाल के साथ, तो माशाल्लाह इस्तिखारा तो बहुत अच्छा आया है। तो फिर गज़ाला खुश हो जाती है, गज़ाला कहती है कि वो तो आना ही था, मैंने तो पहले ही कहा था कि बिलाल और आयशा की जोड़ी तो ऊपर बन चुकी है, तो वैसे भी मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना ख्याल रखता है आपकी बेटी का अभी से, तो सोचें शादी के बाद क्या होगा। तो फिर हैदर हंसता है, हैदर कहता है बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। तो फिर बिलाल कहता है कि क्या मतलब 5-6 महीने बाद शादी, भाई इतने दिन तो हम वेट नहीं कर सकते, अब हम पहले निकाह कर लेते हैं ना। तो फिर सब बिलाल को देखने लगते हैं। तो गज़ाला कहती है कि पहले निकाह, पर इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, कुछ दिन वेट कर लो। तो फिर बिलाल कहता है नहीं नहीं हम और वेट नहीं कर सकते, अब बहुत वेट कर लिया हमने, तो निकाह पहले कर लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे भी। तो फिर हैदर कहता है कि बेटा पर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा। तो फिर बिलाल कहता है अरे हम सिर्फ फैमिली फ्रेंड्स के बीच निकाह करेंगे ना, और घर में ही सब कुछ कर लेंगे, सारी डेकोरेशन एंड ऑल, तो सब हो जाएगा। तो फिर आयशा उससे घूर रही होती है, गुस्से में आयशा समझ जाती है कि ये उसका प्लान है। तो फिर बिलाल कहता है कि बताइए आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिर हैदर कहता है कि नहीं बेटा दिक्कत की तो कोई बात नहीं है, शादी तो होनी है आज हो या कल हो, पर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बिलाल कहता है अरे सब हो जाएगा, आप क्यों परेशान हैं अंकल, हम हैं ना, वैसे भी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आयशा चाहिए। तो फिर हैदर कहता है कि ये तो आपका बड़प्पन है, तो निकाह फिर कैसे करना है। तो फिर बिलाल कहता है कि अब हम कल डिस्कस करें इस बारे में, एक्चुअली हमें इस वक्त बहुत ज़रूरी काम से जाना है, तो हम यहाँ से चलना चाहेंगे, बहुत माजरत चाहेंगे, हम यहाँ से जल्दी जा रहे हैं, कल आप लोग घर आ जाइएगा, फिर वहाँ आपस में डिस्कस कर लेंगे। तो फिर हैदर कहता है जी बेहतर, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सब लोग चले जाते हैं। तो फिर ऑन द वे गज़ाला कहती है बिलाल से कि तुमने पहले शादी की शर्त क्यों रख दी, मतलब निकाह तो बाद में भी हो जाता ना। तो फिर बिलाल कहता है कि आप जानती नहीं हो उस शातिर लड़की को वो क्या क्या प्लान्स कर रही थी। तो फिर गज़ाला कहती है कि कौन आयशा, उसके बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम। तो फिर बिलाल कहता है आप जानती नहीं है वो क्या प्लान्स कर रही थी, निकाह से भागने की प्लानिंग कर रही थी वो, और ये शर्त तो वो ख़ुद भी रखने वाली थी कि निकाह पहले कर लें ताकि वो उस शादी से भाग जाए और हमारी बदनामी हो जाए। तो फिर गज़ाला कहती है कि पर देखने से तो इतनी भोली भाली सीधी सी लगती है, लगता नहीं कि उसके दिमाग में इतनी खुराफातें चलती होंगी। तो फिर बिलाल कहता है कि ओफ़ो अम्मी, जोड़ा बिल्कुल एक जैसा ही होता है, अब मैं कौन सा सीधा साधा शरीफ हूँ जो मुझे सीधी सादी शरीफ लड़की मिलेगी। तो फिर गज़ाला कहती है कि देखो शरीफ तो वो है। तो फिर बिलाल कहता है शरीफ तो मैं भी हूँ। तो फिर वो मुस्कुराती हैं। तो फिर बिलाल कहता है अब आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हैं, मैंने कौन सा कभी किसी लड़की को डेट किया है। तो फिर गज़ाला कहती है कि नहीं नहीं वो बात नहीं है, पर हो तो तुम्हें गुंडे ही ना। तो फिर बिलाल कहता है कि अम्मी कम से कम आप तो ऐसी बातें मत किया करिए। तो अब दूसरी तरफ घर पे
शबाना कहती है कि तुम ये सारी खुराफातें कर रही थी और उसने सुन भी ली। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ तो मैं क्या करती, आप लोग मेरी शादी उस गुंडे मवाली से करवाए दे रहे हैं, मुझे कुछ तो करना पड़ता ना। तो फिर हैदर अपने सर पे हाथ रखता है, वो कहता है कि अल्लाह ये लड़की ना हम सबका बेड़ा गर्क करवा के ही मानेगी। तो फिर सिद्रा कहती है कि मैं मुझे तो लग ही रहा था कि इतनी आसानी से ये सब चीज़ों के लिए तैयार हो रही है, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो फिर शबाना कहती है कि दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा बेवकूफ़ लड़की, अब उसने ये सब सुन लिया, पता नहीं बिलाल अगले क्या करेगा। तुम भूल रही हो वो एक डॉन है, तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या कर दे कब, तुम्हें फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए। तो फिर आयज़ा कहती है वही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सारी ज़िंदगी मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। अरे एक सुकून की ज़िंदगी नहीं दे सकता ना वो हमें। तो फिर शबाना कहती है कि बकवास बंद करो अपनी, अब तो उसने निकाह के लिए कह दिया है, अब जो बात उसके मुंह से एक बार निकल जाती है ना उसे तो वो पूरा करके ही रहता है। अब तुम्हारे साथ भी सही हो रहा है, अब तुम पहले ही निकाह करो। तो फिर आयज़ा कहती है कि आप मेरी अम्मी हैं उसकी, आपको कम से कम मेरे बारे में सोचना तो चाहिए अम्मी। तो फिर हैदर कहता है कि बेटा तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं जो हम तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं, ज़रा खुद सोचो कौन शरीफ लड़का हमारे यहाँ शादी करेगा। पहले भी तुम शादी से उसने तुम्हें उठा लिया था, सारे ख़ानदान में इतनी बदनामी हो गई थी, अभी तुम्हारी 2 बहनें और भी हैं, और फिर तुमसे और कौन शादी करेगा, 4 दिन बाद तुम उसके साथ रही हो। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये सारी उसकी प्लानिंग थी अब्बा, सब कुछ उसने प्री प्लान था। तो फिर सिद्रा कहती है कि देखो अगर तुम्हें उसका जीना हराम करना ही है तो उसके साथ रहकर उसका जीना हराम करो ना, ऐसे अलग अलग चोरी छुप के वार करने से क्या फ़ायदा होगा। और वैसे भी अब तो तुम्हारी शादी होने से कोई रोक ही नहीं सकता, शादी तो होगी ही होगी, इससे अच्छा है कि शादी के बाद की उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो ना। तो फिर शबाना कहती है या खुदा आप सुन रहे हैं अपनी लड़कियों की बातें, लड़कियाँ हो के ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, पता नहीं। तो फिर हैदर कहता है कि पता नहीं किस पे चली गई ये दोनों। तो फिर शिफा कहती है कि आप लोगों को उनसे दिक्कत क्या है, कितने अच्छे तो हैं बिलाल भाई। तो फिर सिद्रा कहती है कि मुझे बिलाल से कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सिर्फ इसकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दे रही थी, बाकी बिलाल तो सच में अच्छा है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये कैसा अजीब सा सल्यूशन है, शादी तो हो ही जाएगी ना। तो फिर सिद्रा कहती है कि अगर इससे शादी नहीं हुई तो तुम सारी ज़िंदगी कुंवारी रहोगी, अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें इससे शादी करनी है या नहीं करनी है। और वैसे भी आयज़ा सोचो पापा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, सारे रिलेटिव्स का इतना प्रेशर है, फूफो ने भी शिफा से रिश्ता तोड़ दिया है, अब हम क्या करेंगे। तुम सोच रही हो दो दो तीनों लड़कियों का रिश्ता अलग अलग जगह से अलग अलग तरह से टूट चुका है। तो फिर आयज़ा सोच में पड़ जाती है। अब अगली सुबह होती है तो सब लोग बिलाल के घर पहुंच जाते हैं। तो फिर अब वहाँ पे बहुत बड़ा गेट लगा होता है, मतलब काफ़ी बड़ा बंगलो है, तो बहुत बड़ा गेट होता है ब्लैक कलर का, वॉचमैन गेट खोलता है और वो लोग अंदर जाते हैं। अब वो जाते हैं, बीच में एक फुहारा लगा हुआ है और उसके लाइन से सामने कई सारी गाड़ी खड़ी हैं, मतलब सारी महंगी गाड़ियाँ हैं, 5 6 7 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और फिर अब एक आदमी आता है, वो कहता है कि अरे आइए आप लोग प्लीज़ अंदर आइए, इधर से एंट्रेंस है। तो वो उनके साथ जाते हैं। तो अब वो गेट खुलता है, बड़ा सा एक गोल्डन कलर का गेट लगा होता है, मतलब थोड़ा सा रोज़ गोल्ड टाइप का कलर है गेट का, वो खुलता है। वो खोलते हैं, सामने काफ़ी लंबी सी गैलरी है, एक लंबा कारपेट होता है, वो उस पर चल कर जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं। अंदर जाके सब देखने लगते हैं, घर काफ़ी खूबसूरत होता है। तो शिफा कहती है कि वाह एकदम पैलेस जैसा घर है ये तो। अब बीच में बहुत बड़ा झूमर लगा होता है और दोनों तरफ से जीने आ रहे होते हैं, मतलब और बीच में काउच होता है बढ़िया, और इधर साइड में सोफ़ा उधर दूसरी तरफ भी होता है, और एक साइड में डाइनिंग एरिया होता है पूरा, उसमें बहुत बड़ी कांच की डाइनिंग टेबल होती है, पीछे की साइड किचन होता है। तो सिद्रा कहती है कि किचन तो इतना बड़ा है जितना बड़ा हमारा पूरा घर। तो फिर शिवा हंसती है। अब वो लोग अंदर जाते हैं। तो फिर अब सिद्रा कहती है कि यार आयज़ा तुम्हारे तो मज़े आ गए हैं, अब तो खुश हो जाओ। तो फिर आयज़ा से गुस्से में घूरती है और फिर सब लोग जाते हैं अंदर। तो गज़ाला आती है कि अरे आइए आइए प्लीज़, अस्सलाम वालेकुम, आइए बैठिए। तो फिर वो लोग सब बैठ जाते हैं। अब वो आते हैं उनके सर्वेंट्स जूस लेके और काफ़ी सारा नाश्ता वगैरह सब लेकर आते हैं। तो नाश्ते में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग देखते हैं पूरी, मतलब टेबल काफ़ी लंबी टेबल होती है, पूरी सज गई होती है, उसमें सब तरह की ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, मैंगो होता है, मतलब सब तरह के फ्रूट्स रहते हैं, जितने भी फ्रूट होते हैं ना ज़्यादातर सभी होते हैं, इवन ड्रैगन फ्रूट, तो सब होता है। और उसके अलावा उसमें जूस, कई सारी वैरायटी जूसेस की होती है, और चिप्स वगैरह होते हैं, सब कुछ होता है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो उन लोगों ने कभी खाई भी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं उसमें। तो खैर अब वो कहती हैं गज़ाला कि अरे आप लोग कुछ ले क्यों नहीं रहे हैं, कुछ लीजिए। तो फिर से वो कहती है शबाना की नहीं नहीं बहुत शुक्रिया। तो बिलाल कहाँ है। तो गज़ाला कहती है असल में बिलाल कुछ काम से बाहर गया है, बस अभी आता ही होगा। तो फिर वो कहती है अच्छा अच्छा, तो आप लोग लीजिए ना, आप लोग कुछ लीजिए। वो उन्हें जूस देती हैं।
आयज़ा को जूस देती है। तो आयज़ा कहती है कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। तो फिर गज़ाला कहती है अरे क्यों, क्या बात है, तुम्हारा क्यों मुँह उतरा हुआ है, बताओ। तो फिर आयज़ा कहती है कि नहीं नहीं आंटी कोई ऐसी बात नहीं है। तो फिर गज़ाला कहती है कल वाली बात पे उदास हो, बिलाल ने मुझे सब बता दिया है। तो फिर आयज़ा कहती है कि हाँ आपको भी पता चल गया। तो फिर गज़ाला कहती है हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बेटा मैं जानती हूँ कि तुम बिलाल को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो, पर ऊपर वाले के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है। क्या पता इसमें तुम्हारे लिए क्या बेहतरी है, सोचो, तुम खुद सोचो ना। फिर बिलाल का तुमसे बार बार मिलना, बार बार टकराना, ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। कोई भी हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। और मैं जानती हूँ कि आज तुम बिलाल को देखना भी पसंद नहीं करती, उसका चेहरा तक तुम्हें गवारा नहीं है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब तुम्हारे दिल पे सिर्फ बिलाल का नाम लिखा होगा और तुम्हारी ज़ुबान पे सिर्फ बिलाल का नाम होगा। तुम उस दिन उससे उतनी ही मोहब्बत करोगी जितनी कि वो तुमसे करता है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है, उसके काम पर मत जाओ, वो तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। मैं तुमसे हमेशा ये कहती हूँ, उससे बेहतर लड़का तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता ऐसा। और मैं चाहती हूँ कि जब बिलाल आए तब उसके सामने ही हम सारी बातें करें। इतने चलिए मैं आप लोगों को अपना घर घुमा देती हूँ, चलिए। तो फिर वो हैदर कहता है कि नहीं मैं कैसे चल सकता हूँ, आप लोग चले जाइए, आप लोग घूम लीजिए। तो वो वहीं पे बैठ जाता है। तो फिर शबाना कहती है कि मैं भी यहीं पे इनके पास रहती हूँ, तुम तीनों चली जाओ। तो फिर गज़ाला कहती है चलिए ठीक है, तुम तीनों बच्चों तुम आ जाओ। तो वो उसे ले जाती हैं। अब वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं। तो शिफ़ा देख रही होती है चारों तरफ, वाओ कितना बढ़िया लग रहा है, इतना डेकोरेशन, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी होती हैं, जगह जगह वॉल पे बड़े बड़े मिरर्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा है सब कुछ। अब वो जाती हैं, वो कहती है इधर आओ देखो। वो कमरे में लेके जाती हैं। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेड पड़ा हुआ है, बहुत खूबसूरत कमरा है, बहुत अच्छे से डेकोरेट है, झूमर लगा हुआ है, साइड में ड्रेसिंग टेबल है, एक साइड चेंजिंग रूम है, इधर वॉशरूम है और वार्डरोब्स हैं, मतलब बहुत अच्छा है सब कुछ। तो वो कहती है कि ये बिलाल का कमरा है। और उस आयज़ा की नज़र सामने पड़ती है, बेड के एकदम पीछे एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी होती है बिलाल की, जिसमें वो एक चेयर पे बैठा हुआ है, पैर पे पैर रखे। तो फिर आयज़ा देखती है, आयज़ा सोचती है कितना खड़ूस है, शक्ल से ही ख़तरनाक लगता है, हाँ, इतना एटीट्यूड भरा हुआ जैसे कि पता नहीं क्या है। तो फिर गज़ाला कहती है कि आओ बेटा और चीज़ें दिखाती हूँ। तो फिर वो कहती है कि तुमने हमारे यहाँ का स्विमिंग एरिया नहीं देखा है, आओ इधर आओ। उसे स्विमिंग पूल दिखाती हैं कि देखो ये हमारा स्विमिंग पूल है, और इधर वैसे तो ज़्यादातर बिलाल का ही है, हाँ मैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ करती नहीं हूँ बिल्कुल भी, तुम्हें तो पता ही है। तो फिर शिफ़ा कहती है कि वाओ काफ़ी खूबसूरत है ये तो। तो फिर वो कहती हैं हाँ, और उस साइड तो जिम है, जिम देख के क्या करोगी। तो फिर शिफ़ा कहती है आपके घर में जिम भी है। तो कहती हैं कि हाँ हमारे घर में जिम है, स्विमिंग पूल तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया है, सबके अलग अलग कमरे हैं, 4 गेस्ट रूम है, और इधर से आओ मैं तुम्हें लेके चलती हूँ गार्डन साइड में। और वो उसे गार्डन एरिया में लेके जाती हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग तरह के पीजन्स और बर्ड्स होती हैं। तो वो कहती हैं गज़ाला कि बिलाल को बहुत शौक़ है इनका, तो वो पीजन्स ये अमेरिका से लेके आया था। तो आयज़ा उन्हें देख रही होती है। तो आयज़ा सोचती है कि ठीक है, तो फिर पहला शिकार इन्हें ही बनाऊँगी। तो फिर वो लोग टहलने होते हैं गार्डन में, वहाँ पे माली पानी दे रहा होता है, काफ़ी खूबसूरत है सब कुछ, हल्की हल्की सी धूप आ रही है वहाँ पे, खूब खूबसूरत एकदम बढ़िया अच्छा लग रहा है सब कुछ, थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है, और क्योंकि थोड़ा सा ठंड का मौसम है तो बहुत अच्छी धूप है, खिली खिली एकदम, और गार्डन एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा, सब ग्रीन ग्रीन है सब तरफ। और वो कहती है देखो सामने वो वाला पेड़ वो मैंगो ट्री है, और इधर ये बिलाल ने लगाया था, उसे भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो फिर आयज़ा चल रही होती है ऐसी देखती हुई सारी बातें, एकदम से वो किसी से टकरा जाती है और वो गिरती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है। तो वो देखती है कि बिलाल है। तो फिर बिलाल कहता है कि बिलाल मुस्कुराता है और वो आयज़ा से कहता है क्या बात है, मतलब गिरते ही आते ही महबूब की बाहों में गिर गई, हाँ। तो फिर आयज़ा कहती क्या क्या कहा आपने। तो फिर बिलाल कहता है कि क्यों एक बार में सुनाई नहीं देता। तो फिर आयज़ा कहती है सब सुनाई देता है हमें। वो एकदम उठ जाती है। तो फिर गज़ाला कहती है अरे बेटा तुम ठीक हो ना। तो फिर वो कहती है जी मैं ठीक हूँ। वो तो फिर शिफ़ा कहती है कि ऑफ़ कोर्स जीजू ने संभाल तो लिया अप्पी को। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है, कहता है अरे आप लोग कब आए। तो फिर शिफ़ा कहती है कि बस अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं। तो फिर बिलाल कहता है अच्छी बात है, तो मतलब हम ज़्यादा लेट नहीं हुए हैं। तो फिर सिद्रा कहती है अरे नहीं बस थोड़ी देर हुई है। तो फिर गज़ाला कहती है कि चलो फिर अंदर चलते हैं। तो फिर बिलाल कहता है हाँ जी चलती हैं। तो अब सब लोग जाने लगते हैं अंदर। बिलाल का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन पे बात करने लगता है। तो आयज़ा वहीं पे रुक जाती है।
तो वो फ़ोन पे बहुत देर तक मतलब बात करता है, कम से कम 10 मिनट तक बात करता है। फिर वो कहता है कि अरे आप क्यों रुक गई, चलिए ना। तो फिर आयज़ा कहती है कि कहाँ चले, इतना बड़ा घर है आपका, अंदर जाते ही खो जाते हैं हम, इसलिए आपके वेट कर रहे थे। अब चलिए भी भाई जल्दी से। और वो उसका हाथ पकड़ती है। तो बिलाल अपना हाथ देखता है और फिर आयज़ा को देखता है, मतलब वो चौंक भी जाता है और खुश भी होता है। फिर वो बिलाल का हाथ पकड़ के ही अंदर जाती है। अब वो दोनों अंदर जाते हैं तो फिर हैदर देखता है उन दोनों का हाथ। वो कहता है क्या बात है भाई, तुम दोनों में दोस्ती हो गई। तो फिर आयज़ा कहती क्या मतलब। तो फिर वो हाथ देखती है, बिलाल मुस्कुराता है, फिर मुस्कुरा कर उसे देखता है। तो फिर आयज़ा जल्दी से हाथ छोड़ देती है। तो फिर आयज़ा कहती कि जी नहीं, ये तो होने से रहा। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ भाई ये होने से रहा, क्योंकि दोस्ती का वक्त तो अब निकल गया है, अब तो सीधा मोहब्बत होगी। तो फिर आयज़ा उसे घूर कर देखती है। तो फिर गज़ाला कहती है कि तुम भी ना हर वक्त क्यों छेड़ते रहते हो उसे, बैठ जाओ चलो अब ज़रूरी बात कर लेते हैं। तो फिर बिलाल कहती है हमसे इतना चिढ़ती क्यों है। तो फिर शबाना कहती है अरे नहीं बेटा, वो क्यों तुमसे चिढ़ेगी। तो फिर आयज़ा कहती क्यों नहीं चिढ़ सकती, बहुत सारी हो जाए मेरे पास चिढ़ने की, बताऊँ आपको। तो फिर शबाना कहती तुम अपना मुंह बंद करके बैठो, समझी। तो हाँ आप लोग बताइए क्या कह रहे थे। तो फिर गज़ाला कहती कि हाँ तो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम लोग बच्चों का निकाह गार्डन साइड से ही कर लें, मतलब कुछ हमारे भी रिलेटिव्स हैं, आपके भी रिलेटिव्स हैं, सब लोग आ ही जाएंगे। और आपने आजकल थीम वगैरह तो देखे ही हैं, क्योंकि मैंने जो वेडिंग प्लानर हायर किया है ना, उसने मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए हैं, बस अभी आता ही होगा। तो आयज़ा बेटा तुम अपने हिसाब से सब चीज़ें पसंद कर लेना और ड्रेसेस भी देख लेना जो भी तुम्हें अच्छी लग रही हैं। मैं डिज़ाइनर को भी बुलाया है, तो थोड़ा सा टाइम तो यहाँ पे लग जाएगा, आप लोग लंच कर कर ही जाइएगा फिर। तो फिर हैदर कहता है कि अरे नहीं नहीं लंच कैसे कर सकते हैं, हमें भी बहुत काम है अब। तो फिर वो कहते हैं अरे ऐसे क्यों नहीं कर सकते, आपकी अपनी बेटी का घर है, आप लोग खाना खा कर ही जाइएगा बस, अब आप आराम से बैठ जाइए। तो फिर वो सब लोग बैठे होते हैं, आपस में बातें बातें कर रहे होते हैं। तो आयज़ा चुपचाप बैठी होती है, फ़ोन चला रही होती है। तो बिलाल उठ कर आता है और उसके बराबर बैठ जाता है। आयज़ा उसे घूर के देखती है तो वो दूसरी तरफ खिसकती है। तो फिर बिलाल मुस्कुराता है, फिर उसकी तरफ खिसकता है। आयज़ा फिर खिसक जाती है, वो फिर दूसरी तरफ उसकी तरफ खिसकता है। ऐसे होते होते आयज़ा एकदम एंड पे पहुंच जाती है सोफ़े के। तो फिर बिलाल कहता है कि कब तक हमसे बचकर भागेंगी बेगम आप, आखिर में आपको हमारे ही पास आना है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या बदतमीज़ी है ये, हाँ उधर खिसक के बैठी है पहले तो। तो फिर बिलाल कहता है क्यों। तो फिर आयज़ा कहती है कि अभी हमारी शादी हुई नहीं है, समझे आप। तो फिर बिलाल कहता है ओ इसका मतलब है कि शादी के बाद हमें सारी परमिशंस मिल जाएंगी। तो फिर आयज़ा कहती है कि कैसी बातें करते हैं आप, हाँ हर चीज़ का डबल मीनिंग में क्यों ले लेते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, आपकी बात के भी दो मतलब थे। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं, हमारी बात का सिर्फ एक ही मतलब है कि पीछे खिसक के बैठिए हमसे दूर, समझे, और ये डिस्टेंस हमेशा कायम रहेगा। अब इतने वहाँ पे एक आदमी आता है सूट वूट पहन के, उसके कई सारे अपने असिस्टेंट्स के साथ। तो फिर वो कहती हैं गज़ाला कि अरे आओ आओ, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे। तो फिर वो कहती है कि आयज़ा बेटा इधर आओ। तो वो कहती हैं ये मेरी होने वाली बहू है आयज़ा, तो इनको ही दिखा दो जो भी चीज़ें आपको पसंद आए, जैसे भी आयज़ा बेटा आपको पसंद आए सब सेलेक्ट कर लेना। तो फिर आयज़ा देखने लगती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि मुझे चाहिए कि आप गार्डन में अगर डिज़ाइन करेंगे ना तो बीच में से फ्लावर्स से डिवाइड कर दीजिएगा दोनों साइड ब्राइड और ग्रूम के लिए, और बाकी जो लोग बैठेंगे उनके चेयर्स और वो इस तरह से सारी बातें उन्हें बता रही होती है। और मैं चाहती हूँ कि सब चीज़ें वाइट से ही डेकोरेट हो, वाइट या थोड़ा बहुत आप पिंक का टच दे सकते हैं उसमें। तो फिर बिलाल उसे मुस्कुरा कर देख रहा होता है। तो फिर शिफ़ा कहती है कि अभी आप अपनी ड्रेस कैसी बनवाने वाली हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि अब मुझे नहीं पता, जो उन्होंने कहा है आंटी ने पहले मुझे वो बताने दो। तो फिर वो सारी बातें बता देती है। तो फिर सिद्रा कहती है कि भाई पहली दुल्हन देखी है जो ज़रा भी एक्साइटेड नहीं है अपने कपड़ों को लेके। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे हो जाएंगी, अभी आप डिज़ाइनर को आने दें, अच्छी अच्छी लड़कियाँ कपड़ों के मामले में आके फिसल जाती हैं। तो फिर सिद्रा हंसती है और बिलाल भी हंसने लगता है। फिर अब डिज़ाइनर आता है, फिर वो कहता है कि मैम मैं आपको ड्रेसेस दिखाता हूँ। वो काफ़ी डिज़ाइंस दिखाने लगता है, पहले तो ऐसा देखती नहीं है। बिलाल आता है, बिलाल कहता है अरे आप हमें दिखाइए ना, वैसे भी हमारी बीवी है, हम पसंद कर लेंगे। तो फिर वो देखने लगता है। तो फिर आयज़ा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पसंद करा हुआ तो हम कुछ भी नहीं पहनेंगे। तो वो डिज़ाइनर उन्हें देखता है। तो फिर बिलाल आयज़ा को घूरता है कि चुप रहो। तो वो आयज़ा सीधी होके बैठ जाती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि अच्छा हमें दीजिए, हम खुद पसंद कर लेंगे। फिर वो देखने लगती है डिज़ाइंस। तो फिर वो कहती है कि मुझे ऑफ वाइट और गोल्डन में ही चाहिए, ये गाउन ये वाला जो है ना ये ठीक है, इसके साथ आप ये वाली ज्वेलरी और सब बता रही होती है। तो फिर बिलाल मुस्कुरा कर उसे देख रहा होता है। तो फिर अब हैदर कहता है कि चलिए फिर अब तो फिर तय रहा, अगले हफ्ते ही निकाह है तो हमें भी अब चलना चाहिए। तो बहुत बहुत अच्छा डिनर था, बहुत शुक्रिया।
फिर गज़ाला कहती है कि अरे कहाँ, आप लोगों ने तो कुछ खाया भी नहीं। तो फिर हैदर कहता है अरे नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया, अब बस हम चलते हैं, तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। तो फिर बिलाल कहता है चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो फिर वो कार आती है और सब लोग उसमें बैठ जाते हैं और बिलाल आयज़ा को बाय करता है, लेकिन आयज़ा नहीं करती है। तो फिर बिलाल थोड़ा सा अपसेट हो के हाथ नीचे कर लेता है। अब नेक्स्ट डे आयज़ा अपने कमरे में ही बैठी होती है, तो सिद्रा आती है। सिद्रा कहती है कि कब तक मुँह लटकाए बैठी रहोगी आयज़ा, अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो और जो सामने है उसके लिए खुश हो। तो फिर आयज़ा कहती है कि इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है, हाँ। तो फिर सिद्रा कहती है तुम्हारी शादी हो रही है आयज़ा, और शादी एक ही बार होती है, तुम फिर बाद में इन मोमेंट्स का एंजॉय नहीं कर पाओगी, याद करके अफसोस करोगी, क्या फ़ायदा है। तो फिर आयज़ा कहती है प्लीज़ मुझे ज्ञान मत दो, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वो कहती है, शिफ़ा आती है। शिफ़ा कहती है कि अरे अपी ये सब छोड़िए ना, ये लीजिए आप ये फ़ेस मास्क लगाइए, इसको लगाते ही आपका चेहरा ऐसा शाइन मारेगा ना, एकदम कंचा लगेंगे आप। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या फ़ालतू की बातें कर रही हो, नहीं लगाना मुझे। तो फिर सिद्रा कहती है हाँ रहने दो, पहले ही बिलाल लट्टू रहता है इस पर, और अगर कहीं ये कंचा बन गई तो क्या होगा। और फिर दोनों हंसती हैं ताली मार के। तो फिर आयज़ा कहती है कि इस घर में बिलाल के अलावा कोई और बात नहीं हो सकती है क्या। तो फिर सिद्रा कहती है हो सकती है ना, तुम्हारी शादी की। तो चलो अब जल्दी से उठो यहाँ से, तुम्हें पार्लर लेकर जाना है, मुझे तुम्हारा मेडिक्योर पेडिक्योर सब कुछ करवाना है भाई। तो फिर आयज़ा कहती है फ़जूल खर्ची के लिए पैसे कहाँ से आए। तो फिर सिद्रा कहती है कि दिए हैं किसी ख़ास इंसान ने। तो फिर आयज़ा कहती है कौन ख़ास इंसान। तो फिर वो कहती है 1 मिनट, तुम उस बिलाल से पैसे लेके आई हो, हाँ। तो फिर सिद्रा कहती है मैं कोई पैसे वैसे नहीं लेके आई हूँ उससे, उन्होंने ख़ुद हम मुझे पैसे दिए हैं और कहा है कि उनकी बेगम को स्पेशली तैयार करवाया जाए, तो बस मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। तो फिर आयज़ा कहती है शर्म आनी चाहिए सिद्रा तुम्हें, तुम मेरी बहन हो या उनकी। तो फिर आयज़ा कहती है, सिद्रा कहती है कि भाई बहन तो मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन अब साली बनने वाली हूँ उनकी, तो कुछ फ़र्ज़ तो मेरा बनता है ना अपने दूल्हा भाई को लेके। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ पता नहीं किस तरह की बहन हो तुम सबका खून सफ़ेद हो चुका है। इतने वो खांसती है, उसको खांसी आने लगती है। तो फिर सिद्रा कहती है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी। तो फिर आयज़ा कहती है मेरी किसी को पड़ी कहाँ है, सुबह से बुखार हो रहा है मुझे। तो सिद्रा कहती है क्या बुखार हो रहा है, तुमने मुझे बताया भी नहीं आयज़ा, क्या हरकतें हैं ये बच्चों वाली, दिखाओ। अरे तुम्हें तो अच्छा खासा फ़ीवर हो रहा है, कुछ खाया तुमने, मेडिसिन ली। तो आयज़ा कहती है हाँ नाश्ते के बाद मेडिसिन ले ली थी मैंने, अब हटो यहाँ से, आराम करने दो मुझे, मैं कोई पार्लर वार्लर नहीं जा रही हूँ, कल परसों में चलेंगे। तो फिर कहती है हाँ हाँ तुम आराम कर लो। तो फिर ना अब आयज़ा का फ़ोन बजता है, तो आयज़ा देखती है कि अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। तो वो उठाती है, तो कहती है हेलो। तो फिर बिलाल कहता है कि हेलो बेगम कैसी हैं आप। तो फिर आयज़ा कहती है आपको हमारा नंबर कहाँ से मिला। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे ऑफ़िस से मिला यार, इतना भी क्या। तो आयज़ा कहती है कि हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें पहले ही बहुत सर में दर्द हो रहा है। तो बिलाल कहता है सर में दर्द हो रहा है, क्या बात है, सब ठीक है, क्या तबीयत तो ठीक है ना आपकी। तो फिर आयज़ा कहती है कि अरे क्या प्रॉब्लम है, बुखार हो रहा है हमें, अब हटे यहाँ से, फ़ोन रखिए। फ़ोन काट देती है। बिलाल कहता है बुखार हो रहा है, पर ऐसे हेलो हेलो। और फिर थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद बेल बजती है, तो शबाना गेट खोलती है, बिलाल आता है और एकदम सीधा अंदर घुस आता है। बिलाल कहता है आयज़ा कहाँ है वो, कैसी तबीयत है उनकी, बुखार हो रहा था ना उन्हें। तो फिर शबाना कहती है बेटा हाँ हो तो रहा, तो तुम्हें किसने बताया। तो फिर वो कहता है कि अरे उससे क्या फ़र्क पड़ता है आंटी, हमने कॉल किया था तो हमें पता चल गया, कहाँ है आयज़ा, अब कैसी तबीयत है। तो फिर वो अंदर जाता है रूम में आयज़ा के। तो फिर सिद्रा कहती है कि अरे अब ठीक है उसकी तबीयत। तो आयज़ा छींक रही होती है, बैठी होती है। तो फिर बिलाल उसके पास जाकर बैठता है, उसका हाथ पकड़ता है कि कैसी तबीयत है अब आपकी। उसका माथा और गाल छू कर देखता है कि आपको बुखार अब तो नहीं लग रहा है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ठीक है, हम फालतू के नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, और हाथ झटके से छुड़ा लेती है। तो फिर बिलाल कहता है कि आपने मेडिसिन ली, हम डॉक्टर के पास ले चलें आपको। तो फिर आयज़ा कहती है कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, हम ठीक है बिलाल, ये ऐसी फ़ीवर हो गया था हमें, मौसम भी तो चेंज हो रहा है ना। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ मौसम तो, फिर वो मुस्कुराता है एकदम से, और फिर वो आयज़ा को देखता है। वो कहता है कि क्या बात है बेगम, अभी तो रिश्ता पक्का ही हुआ है और शादी के नाम से ही आपको बुखार आ गया, हाँ। तो और मुस्कुराने लगता है कनिंग स्माइल से। तो आयज़ा उसे देखती है, आयज़ा कहती है कि आप नहीं सुधरेंगे ना, कभी नहीं सुधरेंगे आप, हम जब भी आपके साथ थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं आप अपनी औकात दिखा देते हैं। तो फिर बिलाल हंसने लगता है। तो बिलाल कहता है कि आपने कुछ खाया। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं हमें कुछ दिल नहीं कर रहा है। तो फिर बिलाल जो फ्रूट्स लेके आया था वो कहता है चलिए हम आपको खिलाते हैं।
वो एक नाइफ़ लेता है आंटी से और सेब काट के उसको खिलाने लगता है। तो आयशा कहती है हटिए यहाँ से, हमें आपके हाथ से कुछ नहीं खाना है। तो फिर बिलाल कहता है क्यों, इतने साफ़ सुथरे हाथ हैं हमारे। तो फिर आयशा कहती है कि जी नहीं, आपका हाथ लगते ही चीज़ में ज़हर घुल सकता है, हटे यहाँ से। तो फिर बिलाल को बुरा लगता है इस बात का। तो फिर सिद्रा कहती है ऐसा क्या बोल रही हो, चुप रहो, कैसी बातें कर रही हो। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा ठीक है, हमारे हाथ से नहीं खाएंगी, अपनी बहन के हाथ से तो खा लेंगी ना, चलिए। तो फिर आयशा कहती है कि सिद्रा दूसरा वाला एप्पल काटना। तो फिर बिलाल उन्हें देखता है, वो थोड़ा सा अपसेट होता है। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा अब हम साइड में बैठ जाते हैं, आप इधर आ जाइए, एप्पल खिला दीजिए उन्हें। तो बिलाल सोफ़े पर बैठ जाता है सामने और आयशा को देखने लगता है और थोड़ा सा टेंशन में भी होता है। तो फिर इतने उसका फ़ोन बजता है, वो फ़ोन उठाता है, हाँ हेलो, हाँ माँ नहीं बस हाँ हम बस निकल रहे हैं, थोड़ी देर में आते हैं। ठीक ठीक, हाँ ठीक है, बाय। तो फिर बिलाल कहता है कि कितना बुखार था, आपने चेक किया। तो सिद्रा कहती है हाँ 100 हो रहा था, अब तो कम हो गया है। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा कब से हो रहा है वैसे बुखार। तो फिर आयशा कहती है कि अरे आप क्यों दिमाग चाट रहे हैं हमारा, हाँ एक तो पहले ही बुखार हो रहा है, ऊपर से आप और बक 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 करके हमारा सर में दर्द कर रहे हैं, चुप बैठना है तो बैठी, नहीं तो जाइए यहाँ से। तो फिर शबाना कहती है कि अरे कैसे बात कर रही हो, क्या तरीका है ये, हाँ तुम्हें तमीज़ नहीं किस तरह किससे बात की जाती है, कितनी बार मैंने तुम्हें सिखाया समझाया, मगर तुम मजाल है कि तुम कुछ समझो। तो फिर बिलाल कहता है प्लीज़ आंटी मत डांटिए उन्हें, उन्हें पहले ही बुखार हो रहा है, आप उन्हें और डांट रही हैं। तो फिर शबाना कहती है अरे बेटा पर इसको। तो वो कहते कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हक है उनका, वो डांट सकती हैं हमें। तो फिर आयशा कहती है कि हक माय फुट। तो फिर सिद्रा कहती है चुप हो जाओ आयशा, क्या बोल जा रही हो। तो फिर बिलाल कहता है कि हाँ छोड़िए ये सारी बातें, हम आपके लिए सूप बना कर लाते हैं, टमाटर है ना घर में। तो फिर शिफा कहती है कि जी टमाटो तो है, पर आप हमारे किचन में। तो कहता है अरे कोई बात नहीं, चलिए आप ज़रा हमारी हेल्प करिए आइए। अब वो किचन में जाता है तो शिफा को काफ़ी अजीब सा लग रहा था, क्योंकि उनका किचन तो काफ़ी पुराना सा था, थोड़ा छोटा भी था। तो वो जाता है, वो कहता है हाँ कहाँ पे है सामान, आप हमें सिर्फ सामान देती रहिए। और वो सारी चीज़ें देती है और बिलाल सूप बना रहा होता है, उसका हाथ भी जल जाता है बनाने में। तो शिफा कहती है अरे दूल्हा भाई आप रहने दीजिए, मैं बना देती हूँ ना। तो फिर बिलाल कहता है अरे नहीं नहीं, हम बनाएंगे ना, पूरी मोहब्बत से बनाएंगे अपनी बेगम के लिए, देखिएगा इसे पीते हुए एकदम ठीक हो जाएंगी। और वो सारी चीज़ें मिलाकर खैर सूप बना लेता है। आधे घंटे बाद वो सूप लेकर आता है। तो फिर आयशा बैठी होती है बेड पे, फ़ोन चला रही होती है। बिलाल कहता है टैन टैन बेगम ये लीजिए आपके लिए टेस्टी सूप लेके आए हैं, हम इसे जल्दी से बेल जाए, आप एकदम ठीक हो जाएंगी। तो फिर आयशा कहती है कि ये क्या है, ये आपने बनाया है। तो फिर बिलाल कहता है यस हमने बनाया है, लीजिए। तो फिर आयशा जैसी एक चम्मच पीती है, आयशा कहती है छी कितना बुरा बनाया है बिलाल, जब कुकिंग आती नहीं तो पकाने की ज़रूरत क्या है आपको। तो फिर बिलाल कहता है कि अच्छा अच्छा नहीं बना, पर हमने तो सही बनाया था। तो फिर बिलाल टेस्ट करता है, वो कहता है अरे अच्छा खासा तो है, क्या बुराई है इसमें। फिर आयशा कहती है कि बुराई सिर्फ ये है कि इसे आपने बनाया है, बहुत बेकार, हमें नहीं पीना, हटिए यहाँ से। अब वो हटा देती है तो बिलाल तो हर्ट हो जाता है, तो वो ले देता है, लेके उसको देता है शिफा को कि आप अंदर रख दीजिए, अपसेट होके कहता है। तो फिर शिफा उसे देखती है, उसको बहुत बुरा लगता है। तो बिलाल कहता है अच्छा तो आप हमें चलना चाहिए। वो आयशा के सर पर हाथ रखता है प्यार से कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तो आयशा दूसरी तरफ खो जाती है, तो फिर बिलाल चला जाता है। फिर शिफा कहती क्या बदतमीज़ी थी अपी, ये बेचारे पिछले आधे घंटे से इतने खड़े होके किचन में आपके लिए पका रहे थे सूप, और इतना अच्छा सूप तो बनाया उन्होंने, क्या बुराई दिख रही है आपको इसमें, हाँ बेचारे ने इतनी देर इतनी मेहनत करी है, कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है अपी जितना वो आपके लिए करते हैं। देखा था कितने परेशान हो गए थे, फ़ीवर आपको और शिकन उनके माथे पे आ गई थी, इतने दौड़े दौड़े घबराए हुए आए थे। तो शबाना कहती है इसको किसी की कोई कदर ही नहीं है, बहुत गलत बात है आयशा, बहुत गलत कर रही हो तुम। तो फिर आयशा कहती है प्लीज़ आप लोग मेरा दिमाग मत खाएं, मेरे सर में दर्द हो रहा है प्लीज़, ठीक है बाद में बात करेंगे इस बारे में। और उस आदमी का साइड तो मेरे सामने लिया ही मत करें जिसकी वजह से हमारी इतनी इंसल्ट हुई है, पता नहीं आप लोगों पे कौन सा जादू टोना कर दिया है उसने। तो फिर शबाना कहती है कि भाई साहब बेटा समझो इस बात को, अब तुम्हारा शौहर बनने वाला है, इस घर का दामाद बनने वाला है, वो रिश्ते बदल रहे हैं। तो फिर आयशा कहती है कि आप लोगों ने ज़बरदस्ती रिश्ते बदले अम्मी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, और वो ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाती है। So if you guys like my story, please do subscribe my channel, like my all the episodes for new episodes. Thank you. Bye.